पीटी और आइल्स कौन सा इंग्लिश टेस्ट बेहतर है? आई एम एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, माई नेम इज़ बाबर यूब, आई एम आल्सो अ मारा लाइसेंस रजिस्टर्ड कंसल्टेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये मैं वीडियोस जो एक कॉमन क्वेश्चंस मुझसे डिफरेंट क्लाइंट्स करते हैं उसके सिलसिले में बनाई जा रही है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि पीटी और आइल्स इनमें से कौन सा टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। पीटी पिछले कई सालों में काफ़ी पॉपुलर है और आइल्स तो काफ़ी टाइम से हो ही रहा है। आइल्स में दो टेस्ट होते हैं, एक जनरल और एकेडमिक। अगर आपकी स्किल असेसमेंट अथॉरिटी की कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है तो आप यूए जब लॉन्च करते हैं, पॉइंट्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आइल्स जनरल दे रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन है आपकी स्किल असेसमेंट अथॉरिटी की तो आप स्किल असेसमेंट अथॉरिटी के हिसाब से आइल्स एकेडमिक देते हैं। जैसे कि CANZ आइल्स एकेडमिक एक्सेप्ट करता है, इसी तरह AITSL जो कि टीचर्स के लिए है वो भी आइल्स एकेडमिक एक्सेप्ट करता है। बहरहाल स्किल असेसमेंट आपकी जब पॉजिटिव हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप पे आप यूए जब लॉन्च कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट है आइल्स जनरल ही की है। अच्छा, अब PTE में तो दो टेस्ट होते हैं, एक होम और एक एकेडमिक। होम अब इतना ज़्यादा नहीं होता, एकेडमिक ही होता है और PT एकेडमिक ही एक्सेप्टेबल है। इनमें से दोनों कौन से बेहतर हैं? अगेन द सेम क्वेश्चन। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आइल्स में काफ़ी सारे क्लाइंट्स अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा होता है कि अगर उनके पॉइंट्स लेट्स सपोज़ उनकी इंग्लिश वो डिटरमिन करते हैं कि समवेयर अराउंड 6 है, किसी में 6.5 आ रहे हैं, किसी में 5.5 आ रहे हैं, किसी में 7 आ रहे हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्लाइंट्स बार बार दे रहे होते हैं और इवन के एक साल में 0.5 और कभी कभार ज़्यादा भी 1 के आसपास उनके पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा एक जो है फ़र्क नहीं आता। जैसे अगर किसी के बार बार 6.5 आ रहे हैं तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम रीडिंग में कम हो, राइटिंग में ज़्यादा हो, और या राइटिंग में कम हो, स्पीकिंग में ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा उसका मेजर फ़र्क नहीं आ रहा होता है, वो वहीं पे कंसिस्टेंटली रिज़ल्ट दे रहा होता है। अच्छा, इसके बनस्बत PT मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बाज़ दफ़ा क्लाइंट ने जब पहली बार PT दिया तो उसके लेट्स सपोज़ 55 आए या 60 आए, लेकिन अच्छी तैयारी करके एक बार उसने डिफरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं, वो आप अगर अच्छी तरह कर लें तो कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे किसी क्लाइंट ने अगर 50 पॉइंट्स लेता है जो कि आइल्स के 6 के बराबर है, इस बार तो मैंने ख़ुद विटनेस किया कि नेक्स्ट टाइम जब उसने दिया तो वो 70 तक पॉइंट ले आया जो कि आइल्स के 6.5 के बराबर है। इसी तरह जो क्लाइंट 65 पॉइंट्स ले रहा होता है जो आके आइल्स के 7 के बराबर है, वो 2 महीने की अच्छी तरह तैयारी करके मैंने देखा कि वो 79 ईच 80 ईच ले भी उनके आ जाते हैं जो कि आइल्स के 8 ईच के बराबर है। 8 ईच या 79 ईच ऑफ PT मीन्स आपको 20 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं विच इज़ कॉल्ड सुपीरियर इंग्लिश। ठीक है, और अगर आपके 65 ईच हैं और PT में और आइल्स में 7 ईच हैं तो उस पर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इंग्लिश इज़ अ बिग फैक्टर। तो आई सिंसियरली एडवाइज़ ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स और क्लाइंट्स, just before you decide you have to look at it both the test system। थोड़ा सा आप उसमें रिसर्च कर लें, 2-4 मॉक टेस्ट आइल्स की भी दे दें, 2-3 आप PT भी दे दें, बट यू फाइंड द डिफरेंस। PT का थोड़ा सा टेस्टिंग सिस्टम अलग है, आइल्स का अलग है, लेकिन PT में अगर आप कंसिस्टेंटली तैयारी करें तो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इज़ वे बेटर एंड वे हायर एज़ कम्पेयर टू आइल्स। उसमें आप बहुत ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है और बहुत अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं और वो जनरली आइल्स PT एक्सेप्टेबल है
इवन इन यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अगेन माय नेम इज़ बाबर अयूब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आई एम फ्रॉम माइग्रेशन कॉल। थैंक यू वेरी मच।